करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है नाभि दशनासन। दोनों पैर मिलाकर सीधे फैलाएं। दोनों हाथ पीछे की ओर जमीन पर रखें। दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर दबाकर सांस लेते हुए जांघ, नितंब, पेट तथा छाती सभी को ऊपर उठाएं। सिर उठाकर नाभि को देखें। सांस छोड़ते हुए यथास्थिति में आए। नाभि पर ध्यान लगाएं। इस आसन को करने से हाथ, पैर, कमर एवं गर्दन बलिष्ठ होते हैं। नाभि की शक्ति बढ़ती है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, टुडेज थॉट, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति को जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों को सही ढंग से और तेजी से संसाधित करने की क्षमता पर काम करना चाहिए। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब हम अभ्यास करने के लिए इसे बनाते हैं तो चीजें अपने आप घटने लगती हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मन। एक बार सुबह सवेरे एक भिखारी नरेंद्र सिंह के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। नरेंद्र सिंह बाहर आए, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वह नरेंद्र सिंह की पत्नी आई और बर्तन ना पाकर चिल्लाने लगी, अरे क्या कर दिया? आपने चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया। दौड़ो दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। नरेंद्र सिंह दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोककर कहा, भाई, मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह ग्लास चांदी का है। कृपया इसे सस्ते में मत बेचिएगा। वहीं पर खड़े नरेंद्र सिंह के एक मित्र ने उनसे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि ये ग्लास चांदी का है तो भी उसे ग्लास क्यों ले जाने दिया? नरेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश ना हो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मन को कभी भी निराश न होने दे। बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Karan Mittal and I am presenting a story, Goats and the Jackal. A jackal was once passing by a village when it saw two strange goats fighting with each other. The goats were surrounded by people who were cheering for them. A few minutes into the fight, the goat had bruises on the body and were bleeding a little. This jackal was drawn to the smell blood and wanted to get a bite of goat's flesh. It jumped at the goats at once without thinking. The two goats were stronger than the jackal and mercilessly trampled on the animal and killed it. Moral of the story: think before you jump. सुप्रभात। चलते चलते में हमारी आज की गतिविधि है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। जैसे व्यक्ति महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश, पवन, सीमा, विकास आदि। वस्तु कुरान, बाइबल, रामायण आदि। स्थान बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ आदि। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। विकास फुटबॉल खेलता है। राम मेरा दोस्त है। प्रेमचंद एक उपन्यासकार हैं। रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। चेतन भगत उपन्यास लिखते हैं। विकास, राम, प्रेमचंद, रोनाल्डो, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, चेतन भगत, ये नाम सभी व्यक्तियों का बोध न कराकर केवल एक विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है।
मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी। मुझे मराठी में बात करना बहुत पसंद है। मैं अभी जापानी भाषा सीख रहा हूँ। इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इन वाक्यों में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, जापानी, इंग्लिश यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं क्योंकि यह किसी एक भाषा को बोध करा रहे हैं। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। मुंबई एक स्मार्ट सिटी बन गया है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु यह हमें किसी एक महानगर का बोध कराते हैं, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण। मेरा नाम पंकज है। आकाश फुटबॉल खेलता है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वेद पुराण हिंदू धर्म के सबसे उत्कृष्ट लेखों में से एक है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। बच्चों, इन वाक्यों में तुम्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर अपनी कॉपी में लिखनी है और अपनी मैम को दिखानी है। धन्यवाद।